माँ गंगा नदी, जिसमें स्नान करने मात्र से पापियों के पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा जो कि मनुष्य की आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। पर क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहाकर उन्हें मार दिया था और अपने 8वें पुत्र को जन्म देते ही वह उन्हें धरती पर छोड़कर चली गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ गंगा ने क्यों अपने ही पुत्रों को नदी में बहा दिया था और माँ गंगा के 8वें पुत्र कौन थे जिन्हें वह जन्म देते ही छोड़कर चली गई थी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार करने जंगल गए। शिकार करते करते वह गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जो कि स्वयं देवी गंगा ही थी। राजा शांतनु ने देवी गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी। देवी गंगा ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, परंतु मैं तब तक आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए ना तो रोकेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने देवी गंगा की बात मान ली और विवाह कर लिया। दोनों का जीवन खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु जब देवी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया तो बिना किसी कारण उन्होंने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु को बहुत दुख हुआ। वे समझ ही नहीं पाए कि देवी गंगा ने ऐसा क्यों किया। देवी गंगा से पूछ भी नहीं सकते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वे शर्त में बंधे थे। इसी तरह देवी गंगा हर साल पुत्र को जन्म देती और नदी में बहा देती। देवी गंगा अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा चुकी थी। जब उनका 8वां पुत्र हुआ और देवी गंगा उन्हें नदी में बहाने जाने लगी, तब राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने देवी गंगा को रोक दिया और कहा कि मैं अपने इस पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। देवी गंगा ने कहा कि आपने अपना वचन तोड़ दिया। मैं इस पुत्र को नदी में नहीं बहाऊंगी, परंतु अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने कहा कि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, परंतु यह बताओ कि तुमने हमारे 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में क्यों बहा दिया। तब देवी गंगा ने जाने से पहले राजा शांतनु को बताया कि वर्षों पहले मेरु पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। उनकी एक प्रिय गाय थी नंदिनी। इस गाय में दैवीय गुण थे और यह गाय ऋषि वशिष्ठ को बहुत प्रिय थी। एक दिन 8 वसु देवलोक से अपनी पत्नियों के साथ वन में मरु पर्वत पर गए। वहां उनकी नज़र गाय नंदिनी पर पड़ गई। उन 8 वसुओं में से सबसे छोटे वसु प्रभास की पत्नी ने उनके सामने गाय लाने की इच्छा जाहिर की। सुप्रभास ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए और बिना अनुमति लिए गाय को अपने साथ ले आए। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे वसुओं के पास पहुंच गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम सभी वसु मनुष्य योनि में पैदा होंगे और तुम्हें पृथ्वी पर आजीवन कष्ट भोगना होगा। इन 8 वसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती ऋषि वशिष्ठ के सामने स्वीकार की और माफ़ी मांगी, परंतु ऋषि वशिष्ठ अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम 7 वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु 8वें वसु प्रभास को आजीवन पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा। जब माँ गंगा को इस श्राप का पता चला तो गंगा माँ ने कहा कि वह तुम्हें पुत्रों के रूप में जन्म देगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर देगी। देवी गंगा ने ऐसा ही किया, परंतु ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण 8वें वसु प्रभास को आजीवन पृथ्वी लोक पर रहना पड़ा। यह 8वें वसु और माँ गंगा के 8वें पुत्र कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह जिन्होंने अपना पूरा जीवन पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि में बिताया और महाभारत युद्ध में उनका वध होने के पश्चात उन्हें मनुष्य योनि से मुक्ति मिली। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।